नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 5 को स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बेसिक है जो मैं समझाना चाहती हूँ। तो चलिए फिर सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो फिर उसका फाइनल आंसर पॉजिटिव में होता है या फिर निगेटिव में। यस एवरीवन, किस में होता है? तो पॉजिटिव में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो नंबर्स ले लिए, देखो एक तो +2 दूसरा +1, दोनों भी प्लस में है ना, तो फिर फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? 2 + 1 क्या होता है? 3। देखो दोनों भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब सुनो, अगर ये दोनों नंबर्स निगेटिव में होते तो -2 और -1, तो फिर इसका आंसर क्या आता? तो ध्यान से समझ लीजिए, जब भी सेम साइन रहता है ना, आपको बताती हूँ, जब भी सेम साइन के दो नंबर्स रहते हैं तो दोनों को क्या करने का? हमेशा प्लस करने का। ठीक है, तो जब भी दोनों के आगे क्या रहेगा? प्लस रहेगा, तो फिर इसका आंसर प्लस में आएगा, और जब भी दोनों के आगे माइनस रहेगा तो फिर इसका आंसर माइनस में आएगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आ गया? -3, यहाँ पे आ गया +3। ओके, क्लियर है आपको? समझा है? एक बार फिर से बताती हूँ। देखो जैसे ये दोनों नंबर्स थे पॉजिटिव, सेम साइन के थे, तो फिर क्या करने का? प्लस करने का। ओके, और इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा या फिर निगेटिव में आएगा? यस एवरीवन, तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों भी क्या है? पॉजिटिव। और अगर दोनों भी निगेटिव है तो फिर इसका आंसर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा, और दोनों को क्या करना होता है? तो प्लस करना होता है। ठीक है, चलो एक और चीज बताती हूँ। अगर ऐसा रहा -2 + 1, तो फिर क्या करने का है ना? ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? या फिर अगर ऐसा रहा +2 - 1, मतलब ये प्लस में ये माइनस में, तो फिर ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? तो सुनो बड़े ध्यान से, जब भी आपको किसी भी नंबर के आगे माइनस दिखता है ना, तो आप समझ जाइए कि आपको वहां पे क्या करना है? माइनस ही करना है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। ठीक है, तो अब देखो 2 में से 1 को माइनस करो, बताओ कितना आता है? 1 आता है। बराबर, ये बात को तो मानते हो ना? और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अब देखो कौन प्लस आएगा कौन माइनस आएगा, तो इन दोनों में से, इसमें देखना, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन? 2 बड़ा कि 1 बड़ा? कौन सा नंबर बड़ा है आप ही बताइए। तो ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, और ये किस में है? निगेटिव में है, इसीलिए जो आपका आंसर है वो किस में आएगा? तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर +2 और -1, दोनों में से बड़ा कौन? ये जो किस में है? पॉजिटिव में है, इसीलिए जो आपका फाइनल आंसर है ना वो किस में आएगा बच्चों? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो या फिर +1 लिखा ना तो भी चलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, अब आपको कुछ और बातें बताती हूँ, इसको भी सुनते जाइए। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। ठीक है, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। ठीक है, तो ये बात को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, बोलो 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 जल्दी से, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5 के। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5 में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया गया है? ऐड करना है हमको। क्या करना है जी? ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला वाला कितना सीधा सा और सिंपल सा है। 8 6 कितना होता है बताना जरा? 8 + 6 कितना होगा स्टूडेंट? यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन। 8 + 6, 8 में 6 जोड़ो, 8 6 जोड़ना है ना, तो 8, फिर उसके बाद आप यहाँ पे गिनोगे 9 10 11 12 13 14, कितना होगा? 14। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों? 14। तो ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। कितना आसान है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन, उसके बाद से क्वेश्चन को लिखिए 9 + -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो मैंने आपको क्या बताया था? एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है, यानी जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी ना तो प्लस इंटू माइनस करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। समझे कि नहीं? ये प्लस यहाँ से गायब हो जाएगा। कैसे पता चला? अरे मैंने आपको इधर रूल बताया था ना। तो देखो 9 + माइनस माइनस होता है, तो 9 - 3 आ गया। अब 9 में से 3 को माइनस करो, बताओ कितना आएगा? बोलिए जल्दी से। 9 - 3 करने पे कितना आता है? 6 आता है। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6। ठीक है,
अब देखो ये जो 6 है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे भी वैसा ही है, आप चाहो तो इतने पे छोड़ दो या फिर ऐसे लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो वही सेम चीज होने वाली है, 5 प्लस माइनस 6 बराबर, यहाँ पे लिखा 5 और इधर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो देखो प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट सबसे पहले हटाने का। जब भी ब्रैकेट रहता है ना बच्चों, तो ब्रैकेट को क्या करने का, हटाने का। तो ये ब्रैकेट जब मैं हटाऊंगी तो प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है। अब देखो 5 माइनस 6, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं 6 में से 5 को घटाऊं यानी कि माइनस करो तो कितना आएगा, 1। अब बताइए ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो आप देखोगे कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है जो किस में है, माइनस में है, इसीलिए आपका आंसर किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस में क्यों आया था, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो प्लस में है, दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस में है, इसके लिए हमारा फाइनल आंसर किस में आया, माइनस में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन कर लिया। अभी नेक्स्ट वन की बारी है, तो चलिए फिर यहाँ पे लिखने का सॉल्यूशन। देखो एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है ना बच्चों, तो इस तरीके से जब आप लिखोगे ना तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट नहीं मारने का, अच्छे से लिखोगे तभी तो आपको अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे ना, ठीक है। और एक बात बताऊँ आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो आप सच्ची बोल रही हो, आप मैथमेटिक्स में ना पूरा 10 में से 10, ठीक है, जैसे आपका 20 नंबर का होता है ना यूनिट टेस्ट, आई थिंक 20 नंबर का ही होता है, ठीक है, तो 20 में से 20 नहीं तो 19 तो आप ला ही सकते हो, ठीक है, समझे ना। तो अगर आपको इतना लाना है तो बस ध्यान से देखते जाओ, आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर अभी यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन लिखने का। सबसे पहले -7 + 2, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, 2 नंबर है, उसमें से अगर एक भी नंबर माइनस में है तो फिर क्या समझने का, वहां पे हमको माइनस ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 में से 2 को माइनस करो, कितना आएगा, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। अब बताओ प्लस की माइनस, तो दोनों में से बड़ा कौन, कौन, ये, वो किस में है, माइनस में है, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, -8 + 0। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लिया। अब मुझे बताइएगा -8 + 0 कितना होगा, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या होगा, -8, क्योंकि आप ही सोचिए ना, आप ही सोचिए, अगर 1 है + 0 है तो 1 + 0, 0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 2 है तो 2 + 0 बताइए 2 होगा, 3 + 0 3 होगा, वैसे ही -8 + 0 कितना होगा, -8 ही होगा, है ना, कितना आसान। चलिए अभी अंतिम सवाल देख लेते हैं, ये है आपका 6th क्वेश्चन, -5 + -2। अब देखो ये दोनों भी माइनस में है, ये वाला कंडीशन आ गया जब दोनों माइनस में थे, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो आपको बताती हूँ कैसे होगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं हूं ना। और कुछ भी डाउट रहता है ना आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको बताती हूँ, आप ना टेलीग्राम चैनल में भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ओके, और फिर माइनस, यहाँ पे -5, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखने का, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद से आगे का जो करना है आपको करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -5 लिखा, प्लस माइनस क्या होता है, देखो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, ठीक है। इस बात को बस आप ध्यान में रख लो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर -2, -5 -2, आंसर क्या आएगा बच्चों, यस वेरी गुड, क्या आएगा बताइए। जब दोनों भी माइनस में रहते हैं तो फिर क्या करने का, जब भी सेम साइन रहता है तो प्लस करने का। तो 5 2 कितना होता है, 7, ठीक है। अब क्या करोगे, माइनस का साइन आएगा या फिर प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे ना माइनस का साइन आएगा, समझे ना, किसका साइन आएगा बच्चों, माइनस का, क्योंकि दोनों भी माइनस में है ना। देखो जब दोनों नंबर्स प्लस में रहेंगे तो फिर आपका आंसर प्लस में आता है, जब दोनों माइनस में तो फिर आपका आंसर माइनस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों भी किस में है, माइनस में है, तो दोनों को प्लस करने का, पर साइन किसका आता है, माइनस का ही साइन आता है, ठीक है। तो देखो बच्चों आपको एक बात बताती हूँ, इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि आपको इसी को फॉलो करना है या फिर आपको, मतलब देखो तरीके कई सारे होते हैं, आपको जो इजी लगता है उससे आप समझो। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, एक तो मैंने आपको इस तरीके से बताया, अब एक और बात मेरी सुनते चलिएगा
क्या करने का पता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सुनो, मैंने क्या बोला कि दोनों भी माइनस में है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है, वो भी करेक्ट है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से बड़ा कौन, -5, ठीक है, ये 5 बड़ा है ना, ये किस में है, माइनस में है, तो बड़े नंबर का साइन इधर आ जाता है, ठीक है। आपको जैसे समझना है वैसे समझिए, बड़े वाला समझो या फिर इस तरीके से समझो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है ना, एक टेबल दिया गया है जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ ना, यस। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो टेबल दिया गया है ना बच्चों, इसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इधर क्या है बच्चों, प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। तो अब ध्यान से आप लोग देखते जाइए, एक आपको एग्जाम्पल के लिए करके बताया गया है, बाकी सब आपको खुद से ही करना है, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे होगा, आपको सारी चीजें बताऊंगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इधर क्या है बच्चों, बताना जरा, -2। तो पहले आपको इधर से नंबर लेना है, फिर इधर से लेना है, याद रखो, पहले इधर उसके बाद इधर, ठीक है, इस तरीके से, पहले ये फिर उसके बाद ये, पहले ये फिर ये, पहले ये और फिर ये, ठीक है, इस प्रकार से आपको लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले क्या लिया, -2 लिया, बराबर, फिर उसके बाद इधर क्या है, प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस लिखा, ओके, और फिर इधर दूसरा नंबर कौन सा है, बताना जरा, 8 है, तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा, ठीक है। तो -2 + 8 आंसर क्या होगा। तो देखो ये माइनस में है ना, मैंने आपको क्या बोला था, अगर एक भी नंबर माइनस में है यानी आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अगर दोनों भी प्लस में है तो फिर क्या करने का, प्लस करने का, दोनों भी माइनस में तो फिर क्या करने का, तो भी प्लस करने का। लेकिन अगर कोई एक नंबर, दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर माइनस में है तो फिर माइनस करने का, ठीक है। तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 8 क्या है, बड़ा है, जो किस में है, प्लस में, इसीलिए इसका जो आंसर है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, +6, ठीक है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इधर से नंबर लेना है, इधर क्या है, 6 लिख दिया, इधर कौन सा साइन है, प्लस का, ये भी लिख दिया। उसके बाद इधर क्या है, 8, तो यहाँ पे लिख देना 8। 8 और 6 कितना होता है, बताना जरा, 14। कौन सा साइन आएगा, अरे देखो ना, ग्रेटर नंबर कौन सा, ये किस में है, प्लस में, तो ये तो प्लस में ही आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। बिना प्लस के साइन के लिखा तो भी चलेगा, अगर आपने खाली वैसे ऐसे लिखा ना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर क्या है, 0, ये कौन सा साइन है, प्लस का, फिर उसके बाद क्या है, 8, तो 0 + 8 बताना जरा कितना होगा, 8 होगा। याद रखना, अगर 0 + 1 है तो आंसर 1 आता है, ठीक है। 0 + 2 है तो आंसर 2 आता है, यानी देखो कोई भी नंबर हो, अगर हम उसमें 0 को प्लस करते हैं ना तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो 8 + 0 8 ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या है, -4 लिख दिया, फिर इधर कौन सा साइन है, प्लस का, और यहाँ पे क्या है बच्चों, 8। अब सोचिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 4 को घटाओ, कितना आता है, 4। अब बताओ पॉजिटिव की निगेटिव, प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा, तो दोनों में से बड़ा कौन, ये किस में है, प्लस में है, इसीलिए जो इसका आंसर है ना वो किस में आएगा बच्चों, प्लस में आएगा, ठीक है। समझे कि नहीं। तो ये देखिए हमने ये वाला कॉलम कंप्लीट कर लिया, अभी इसकी बारी है। तो ये कैसे होगा, अरे रुको ना, बताती हूँ, इतना तेजी नहीं करने का, आराम आराम से समझने का, ठीक है। पहले इधर से नंबर लेना है, उसके बाद इधर से लेना है, बराबर। तो ये है -2, यहाँ पे लिखेंगे -2, इधर कौन सा साइन है, प्लस का, इधर प्लस का साइन लगाना, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर है, 4, यहाँ पे लिखना 4। अब बताओ आंसर कितना आएगा, तो आपको समझता रहेगा, 4 में से 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, बताओ प्लस में कि माइनस में, तो दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा, ये किस में है, प्लस में, इसीलिए आपका फाइनल आंसर भी किस में आएगा बच्चों, प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा सकते हो। फिर आगे चलते, इधर क्या है, 6, फिर प्लस का साइन, और यहाँ पे 4, 6 × 4 कितना होता है, बताओ, 6 × 4 10, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10, ठीक है। फिर उसके बाद इधर क्या है, 0, और फिर इधर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 + 4, बताना जरा 0 + 4, अरे भाई 4 ही आएगा ना, अभी तो बताया था आपको। फिर इधर देखो क्या है, -4 प्लस, देखो इधर प्लस का साइन है ना, इसके लिए प्लस, उसके बाद इधर क्या था, 4,
तो देखो -4 + 4 बताना कितना आएगा। तो देखो एक भी अगर नंबर माइनस में है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। 4 में से 4 को घटा दो, माइनस कर दो, कितना आएगा। देखो आपके पास 4 रुपए है, ठीक है, आपके पास 4 रुपए हैं, वो 4 के 4 रुपए आपने दे दिए अपने छोटे भाई को, ठीक है। तो बताइए आपके पास कितने रुपए बचेंगे, एक भी नहीं, 0 है ना। तो वही बात है, 4 में से 4 गया तो 0, कितना आसान है देख लीजिए। 4 में से 4 गया तो 0। और याद रखना 0 ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, वो बीच वाला नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी आपने देखा है क्या -0 और उसके बाद +0 ऐसा कुछ देखा है? नहीं, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं रहता, इसको ऐसे ही छोड़ देने का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी ना इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो इधर। उसके बाद इधर देखो क्या है -3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी -3, ठीक है। अब देखो -2 और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3। अब देखो -2 -3 दोनों भी माइनस में, तो फिर नंबर्स को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो 3 2 कितना होता है बच्चों, 5 होता है, ठीक है। अब बताइए दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 3 किस में है, माइनस में है, यानी जो हमारा फाइनल आंसर है ना वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इधर देखो क्या है 6 है ना, फिर प्लस, उसके बाद क्या है -3 है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। अगर मैंने ये ब्रैकेट हटाया तो प्लस माइनस क्या होता है, बताया था ना माइनस होता है, बराबर। तो 6 में से 3 को माइनस कर दो बच्चों, क्या आएगा, 3 आएगा। और देखो दोनों में से बड़ा कौन, ये है बड़ा, इसके आगे कौन सा साइन, कुछ नहीं, यानी पॉजिटिव। मतलब जो आपका फाइनल आंसर है ना वो भी किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। और जब भी पॉजिटिव रहता है ना तो उसे आपको ऐसा उधर प्लस लिख करके दिखाना कोई जरूरी नहीं है, अगर मन करे तो दिखाओ, नहीं तो फिर ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए इधर क्या है 0, यहाँ पे लिख दिया 0, फिर क्या है इधर प्लस, उसके बाद -3, तो 0 और फिर 1 मिनट इधर 0 लिखा, प्लस माइनस -3, तो 0 -3 आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, खत्म, ठीक है। आगे चलो देखो यहाँ पे अगला, इधर क्या है बच्चों -4, ध्यान से देखो इधर क्या है -4, यहाँ पे लिखा -4, फिर इधर कौन सा साइन है, प्लस का, फिर उसके बाद क्या है बच्चों -3, ठीक है। तो यहाँ पे -4 प्लस माइनस, बोलना जरा, प्लस माइनस माइनस। अब देखो दोनों भी नंबर माइनस में, तो फिर क्या करने का, प्लस करने का। 4 3 कितना होता है बच्चों, देखो 4 और 3, तो 4 3 कितना होता है, 4 5 6 7 7 होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7। प्लस के माइनस दोनों में से बड़ा कौन, ये किस में है, माइनस में, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये वाला किया जाए, आप चाहो तो खुद से इसको ट्राई कर सकते हो, पर मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत करना। अगर आप चाहो तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करो, नहीं करना है तो मैं हूं ना, काहे की चिंता करते हो। चलो देखते हैं, इधर क्या है देखो -2 लिख दिया, फिर इधर प्लस, तो प्लस, यहाँ पे क्या है -5, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, देखो -2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, दोनों भी माइनस में, तो फिर क्या करने का, प्लस करने का। ये 2 और 5 कितना होता है, 7, माइनस के प्लस, दोनों में से बड़ा कौन, ये है बड़ा, किसमें, माइनस में, इसीलिए इसका आंसर जो है फाइनल आंसर वो किस में आएगा बच्चों, माइनस में ही आएगा। सो -7 इज द करेक्ट आंसर, ओके राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है 6, इधर कौन सा साइन, प्लस का, इधर कौन सा साइन, -5 है ना, -5 है। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, यहाँ पे आ गया -5। 6 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपके पास 6 रुपए थे, जिसमें से 5 रुपए के आपने बिस्किट खरीद ली। अब बताओ आपके पास कितना रुपया बचेगा, 1 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1, है ना, 6 में से 5 गया तो 1 ही आएगा ना। प्लस की माइनस, तो देखो बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो ये किस में है, प्लस में, इसीलिए ये भी किस में आएगा, तो प्लस में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है 0, फिर उसके बाद इधर प्लस का साइन, और फिर यहाँ पे क्या है -5, ठीक है। तो अब क्या होगा 0 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -5, 0 -5 कितना होता है, यहाँ पे देखो क्या किया था, माइनस में लिखा था ना, तो -5 लिखने का। याद रखना 0 में कोई भी नंबर ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है। लास्ट वन करते, इधर देखो क्या है -4, यहाँ पे लिखा मैंने -4,
फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया, इधर क्या है -5, इसको ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। तो -4 प्लस माइनस -5 आ गया। तो देखो दोनों भी माइनस में, यानी दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। माइनस के प्लस दोनों में से बड़ा कौन, ये किस में है, माइनस में। इसके लिए इसका जो फाइनल आंसर है वो किस में आएगा, तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हमने इस तरीके से ये जो आपका टेबल है वो कंप्लीट कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया रहेगा। देखो यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो बस प्लस माइनस का ही खेल है। अगर आपने उसको समझ लिया तो सच्ची बोल रही हूँ ये जो आपका लेसन है ना इंटीजर, एकदम आसान हो जाएगा। आप बस ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट ना अच्छे से समझ लो, एक बार समझ लिए बस समझो आपका काम खत्म, ठीक है ना। तो बस आप लोग थोड़ा पढ़िए इसको ध्यान से। यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट 5 है वो कंप्लीट हुआ। अभी इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोग को एक ही बात बोलूँगी, आप समझ लीजिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है, आपको वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ओके, तो बस मुझे आपसे इतनी ही बात करनी थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नमस्ते।